हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग महिंद्रा थॉर, जिसका क्रेज़ दिन ब दिन हमारे सिविलियंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको फाइनली इंडियन आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया है। और ये वही महिंद्रा थॉर है जिसकी महिंद्रा कंपनी का और एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो क्लासिक है वो सालों से इंडियन आर्मी में सर्व कर रही है। तो सवाल अभी ये उठता है कि वो एक ही कंपनी की गाड़ी जो स्कॉर्पियो क्लासिक वो यूज में आ रही है इंडियन आर्मी के, मगर ये हमारा जो थॉर और मारुति की जिम्नी वो अभी उसको यूज में नहीं लाने के लिए अभी बात चल रहा है। तो ऐसा क्या दिक्कत हो गया तो ये दोनों गाड़ी के बीच में, जो अभी इंडियन आर्मी हमारा जो फोर्स गुरखा को सिलेक्ट करने के लिए सोच रही है। मैं हूं आकाश और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये दोनों गाड़ियों में जो डिफरेंसेस है, क्यों इसको सिलेक्ट नहीं किया और क्यों फोर्स गुरखा को सिलेक्ट किया है इंडियन आर्मी ने, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं इकेटेक। इंडियन आर्मी अपने व्हीकल को 3 भागों में भाग करती है, जैसे आर्मेड कॉम्बैट व्हीकल, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल और लाइट व्हीकल। और एक कैटेगरी आती है जिसके बारे में हम अभी आज डिस्कस करेंगे, जैसे लाइट यूटिलिटी व्हीकल, जो कि डेली यूज में काम में आती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन आर्मी ने फोर्स गुरखा को सिलेक्ट क्यों किया, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन आर्मी अपने व्हीकल को किस पैरामीटर पे सिलेक्ट करती है। सबसे पहला क्राइटेरिया है टेरेन यूज, कि गाड़ी को कौन सा हालात में अभी हमको यूज़ करना है उसके बारे में ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। जैसे जंगल हो गया, स्नो एरिया हो गया। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी एरिया हो जहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे एक लाइट वेट पेट्रोल व्हीकल चाहिए, क्योंकि डीजल वहाँ जम जाएगा। इसीलिए इंडियन आर्मी ज़्यादातर जिप्सी या जिम्नी को वहाँ पे प्रीफर करती है। और जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड में अगर कोई काम बनता है तो वहाँ पे चाहिए डीजल इंजन, जो कि हाई टॉर्क प्रोड्यूस कर सके और ज़्यादा पावर दे सके। और एक है पेलोड कैपेसिटी, ये होता है कि गाड़ी कितना सामान लेके जा सकती है अपने टारगेट पॉइंट पर। जिम्नी जैसे व्हीकल GS 500 कैटेगरी में आते हैं और सफारी स्टॉर्म जैसे व्हीकल GS 700 कैटेगरी में आते हैं। और इसी जगह पे फोर्स गुरखा इन सभी गाड़ियों को डोमिनेट करती है। इसका पावर भी ज़्यादा है और इसका पेलोड भी बहुत ज़्यादा है, ये गाड़ियों के मुकाबले बहुत ही अच्छा है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अभी इंडिया मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहा है। जैसे कोई गाड़ी अगर इंडिया में बनी हो तो उसका पार्ट्स वगैरह मिलना बहुत ही आसान हो जाता है और उसका सर्विस मेंटेनेंस भी बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। और ऐसे में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आर्मी की फर्स्ट चॉइस होती है और फोर्स गुरखा टोटली मेड इन इंडिया है। वहीं थार और जिम्नी इंडिया में ही असेंबल होती हैं, लेकिन रैपिड डिप्लॉयमेंट के मामले में ये फोर्स गुरखा इनसे बेटर है। इंडियन आर्मी को फीचर्स कोई भी नहीं चाहिए, उसको खाली पावर और कैपेसिटी वाला चाहिए। इसमें जो सनरूफ वगैरह आता है, जो सब मॉडलिंग वगैरह होते हैं, ये सब इंडियन आर्मी का रिक्वायरमेंट भी नहीं आता है। आर्मी को चाहिए सॉलिड बिल्ड, क्विक पावर और सिंप्लिसिटी। और फोर्स गुरखा ये सब एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करती है